महात्मा गांधी ने कहा है कि पृथ्वी हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सभी प्रकार के साधन प्रदान करती है, लेकिन लालच को पूरा करने के लिए नहीं। आज का मनुष्य हर चीज़ को बेचना चाहता है, चाहे वह धरती हो, वायु हो, जल हो, अग्नि हो। मनुष्य का यही लालच प्रकृति के द्वारा वापस आता है, जैसे बाढ़, कभी सूखा तो कभी बीमारी के रूप में। आज जरूरत है मानव जाति का प्रकृति से प्रेम, जीव जंतुओं से और पेड़ पौधों से प्रेम। तभी हमारी दुनिया खूबसूरत होगी और हम जीवित रह पाएंगे। प्रिय छात्रों, आज के वायु और जीवन के तीसरे दिन की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि वायु कैसे प्रदूषित होती है। अब हम वायु और जीवन के तीसरे भाग का पाठ करते हैं। बच्चों, क्या आपने कभी देखा है कि अंगीठी में कोयला या चूल्हे में लकड़ी जब नहीं जलती तब पंखे से हवा करने से वह जल उठती है? ऐसा क्यों? क्योंकि हवा करने से लकड़ी या कोयले को ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाता है। इससे पता चलता है कि ऑक्सीजन जलने में भी मदद करती है। इस बात का प्रयोग करके आप स्वयं देख सकते हैं। एक मोमबत्ती जलाकर उसे एक गिलास से ढक दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि मोमबत्ती अपने आप बुझ गई। क्यों? क्योंकि जब गिलास के अंदर ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई तो मोमबत्ती बुझ गई। जब किन्हीं कारणों से वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तब कुछ अन्य विषाक्त गैसें हवा में मिल जाती हैं, तो वायु प्रदूषित वायु कहलाती है। जब हमारी प्राणवायु प्रदूषित हो जाती है तो इसका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से चक्कर आना, दम घुटना, जी मिचलाना, उल्टियां आदि लक्षण हो सकते हैं। अब हम इस पाठ को समझते हैं। प्रिय छात्रों, हम अग्नि पर पका हुआ खाना खाते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो अग्नि भी नहीं जलेगी। उदाहरण के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। कभी एक मोमबत्ती को जलाकर एक गिलास से यदि ढक दिया जाए तो मोमबत्ती बुझ जाएगी, क्योंकि मोमबत्ती को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया तो मोमबत्ती या अंगीठी का कोयला या चूल्हे की लकड़ी नहीं जलेगी। लेकिन यदि हाथ के पंखे से हवा कर दिया जाए तो वह जल उठती है, क्योंकि उसे हवा से ऑक्सीजन मिल गया। बच्चों, वायु में ऑक्सीजन के कम होने के बहुत से कारण हैं। मानव के द्वारा बनाया हुआ है, और यह मानव के द्वारा ही बनाया हुआ है। जिस मात्रा में वायु में ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है, उसी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है। मनुष्य के द्वारा उत्पन्न किया हुआ कूड़ा कचरा का ढेर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसमें से अनेक जहरीली गैसें उत्पन्न हो रही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऑक्सीजन की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जहरीली गैसों की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि वायु प्रदूषित होती चली जा रही है। इससे हम जो सांस लेते हैं तो हमारी प्राणवायु के भी प्रदूषित होने का खतरा बढ़ गया है। इसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले यह हमारी सांस लेने और छोड़ने को बाधित करता है, यानी श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता और ज़्यादा बढ़ती है तो चक्कर आने लगता है, दम घुटने लगता है, जी मिचलाने लगता है। इसका मतलब खाने क्या पचता नहीं है, वह ठीक से पाचन क्रिया नहीं हो पाती है और उल्टी आदि शुरू हो जाती है। बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और अब हम इस पाठ का व्याकरण देखते हैं।
इस पाठ में हम वचन का अभ्यास कर लेते हैं। जैसे अंगीठी एक वचन है तो इसका बहुवचन होगा अंगीठियाँ। कोयला का कोयले, चूल्हा चूल्हों, लकड़ी लकड़ियाँ, पंखा पंखे, मोमबत्ती मोमबत्तियाँ आदि। विलोम देखें तो जलना का बुझना, अधिक का कम, बंद का खुला, बढ़ना का घटना, बुरा का अच्छा आदि। कठिन शब्द इसमें है विषाक्त, जिसका अर्थ है किसी भी वस्तु का जहरीला हो जाना। तो वाक्य ऐसे बन सकता है कि उसे मत खाओ, वह विषाक्त हो चुका है। इसी तरह से प्रदूषित का मतलब होगा गंदगी का या गंदी हवा का मिल जाना। तो वाक्य हो सकता है लोग अपनी प्राणवायु को प्रदूषित होने से बचाने के लिए पार्क में टहलने जाते हैं। प्रिय छात्रों, वायु और जीवन के चौथे दिन की कक्षा में हम वायु प्रदूषण के कारणों को समझने का प्रयास करेंगे।